मंजिल तो सबको पता है, लेकिन रास्ता हमें खुद बनाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल ग्रेविटी क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आए हैं टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से। हालांकि इसमें ट्रेन के क्वेश्चन भी इंक्लूड हैं, ट्रेन से रिलेटेड हैं। तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीपीएससी जो अभी हुआ है टीचर के लिए, उसमें इसी से संबंधित थोड़ा क्वेश्चन ये अलग है, वो क्वेश्चन अलग है, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। 2 trains leave Delhi at 6 AM and 6:30 AM respectively। 2 ट्रेन है, एक 6 बजे सुबह में खुलती है और एक 6:30 बजे सुबह में खुलती है। एंड ट्रेवल एट 120 किलोमीटर पर आवर एंड 150 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। और दोनों ट्रेन जो खुलती है, जो सुबह 6 बजे खुलती है उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, और जो 6:30 में खुलती है उसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है हाउ मैनी किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली बोथ ट्रेन्स विल मीट ईच अदर। तो पूछा है कि दिल्ली से कितने दूरी पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। दोस्तों क्या है कि जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी वो ट्रेन कहीं ना कहीं कम स्पीड वाले ट्रेन को जाकर के पकड़ ही लेगा। ओके, तो ये चीजें तो फिक्स हुई। तो बात ये है कि दोनों ट्रेन आधे घंटे के अंतराल में खुली है, तो डिफरेंस टाइम का कितना है? डिफरेंस ऑफ टाइम कितने हैं? 30 मिनट्स का 30 मिनट्स का टाइम का अंतराल है। और अगर रिलेटिव स्पीड देखा जाए तो रिलेटिव स्पीड क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन यानी कि जिसकी गति ज्यादा है उसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड कहने का मतलब यह है कि अगर 2 ट्रेन है और दोनों ट्रेन की गति समान होती तो दोनों ट्रेन पैरेलल चलता, लेकिन यहां क्या है, एक की गति 120 किलोमीटर है, वो पहले चली गई है। अब ये बताइए आप कि 6 बजे खुली है और 6:30 में दूसरी वाली खुली है। इस आधे घंटे में पहली ट्रेन कितनी दूरी तय कर ली होगी? तो 120 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1 घंटे में 120 किलोमीटर। तो आधे घंटे में, तो इन 30 मिनट फर्स्ट ट्रेन कितना कंप्लीट करेगी? 60 किलोमीटर, यानी पहली ट्रेन आधे घंटे में 60 किलोमीटर जा चुकी होगी, तब दूसरा ट्रेन जा करके स्टार्ट हुआ होगा। अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये 60 किलोमीटर यहां से चला और यहां पहुंच गया। अब दोनों ट्रेन चली तो दोनों ट्रेन ऐसे चलेगी ना, लेकिन जो पीछे खुल रही है ट्रेन, जो 6:30 में खुल रही है, वो ट्रेन 30 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से भाग रहा है। तो अब देखिए, इस 30 किलोमीटर स्पीड से ही जो एक्स्ट्रा स्पीड है सेकंड ट्रेन के पास, उसी स्पीड से वो उसको पकड़ सकता है। क्योंकि अगर दोनों का ट्रेन का स्पीड अगर इक्वल है, 120 तक तो दोनों इक्वल है, लेकिन जो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा है 30 किलोमीटर पर आवर, वही से तो ये पकड़ पाएगा। अगर दोनों इक्वल रहता तो पकड़ ही नहीं पाता कभी। तो उस 30 किलोमीटर पर आवर जो एक्स्ट्रा है उससे इस डिस्टेंस को कवर कराते हैं। कौन से डिस्टेंस को? जो आधे घंटे का अंतराल रख रहा है। तो ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस ये है, और हमारे पास क्या आ गया? कौन सी स्पीड है? एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे 4, डी अपॉन स्पीड। स्पीड आपके पास है 30 किलोमीटर पर आवर। कितने देर में पकड़ेगा ये 60 किलोमीटर को? 60 किलोमीटर का दूरी जो है वो कितने देर में कवर कर लेगा? 2 घंटे में। ये 2 घंटे में तो अभी 60 किलोमीटर ही कवर किया है ना। पूरा जो दूरी तय किया गया है वो कितना हो जाएगा? तो 2 घंटे ये। अब दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर समय गुना 4, T इंटू S।
टाइम इनटू स्पीड, टाइम कितना आया 2 घंटे। कौन से ट्रेन को पकड़ना है, जो पीछे खुली है उस ट्रेन को पकड़ना है ना, आगे वाले को। तो पीछे खुलने वाली ट्रेन की स्पीड कितनी है 150 किलोमीटर पर आवर, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, समय इनटू चाल, तो कितना हो गया 300 किलोमीटर। यानी कि दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उस ट्रेन को 150 किलोमीटर से रफ्तार से चलती हुई ट्रेन पकड़ लेगी। इसका एक शॉर्ट मेथड भी मैं आपको देता हूं। ये नॉर्मल है, बट इसका मैं एक शॉर्ट मेथड देता हूं। क्या है, देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आप दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, फिर दोनों स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जो स्पीड ज्यादा रहेगा उसमें से कम वाले स्पीड को घटा लीजिए। तो स्पीड का मल्टीप्लिकेशन अपॉन स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम का डिफरेंस t1 माइनस t2। अब इसको देखते हैं करके, क्या ये आता है आंसर 300 किलोमीटर या नहीं। तो स्पीड 1 कितना था 120, स्पीड 2 कितना था 150, डिफरेंस दोनों का कितना हो गया 30, इनटू टाइम क्या था, देखिए यहां यूनिट बड़ा है, किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन डिफरेंस जो आया है टाइम का वो मिनट में आया है। तो मिनट को हम क्या करेंगे घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 30/60 लिखेंगे ना, यूनिट बराबर होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कर करके, 30 दूना 60, 2 से कट गया ये 60, 30 से ये भी कट गया 5 टाइम में, कितना आ गया 60 इंटू 5 इज इक्वल टू 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, बोथ ट्रेन विल मीट विद ईच अदर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ जाएंगे, आपका एक क्वेश्चन इस तरह का बनता है, और इस तरह के क्वेश्चन में लोग कंफ्यूज होते हैं। आप इसी तरह के क्वेश्चन को सरल आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमें प्रोत्साहित कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।